एम्स हॉस्पिटल परभणी शहर के अपना कॉर्नर पर स्थित। जी हाँ, आप ताजुब करेंगे, 100 बेड का हॉस्पिटल एम्स हॉस्पिटल। इस हॉस्पिटल में महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना और उसी के साथ में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से फायदा आप उठा सकते हैं। हर परिवार के लिए 5 लाख रुपए का 1 साल का बीमा, मूत्रपिंड प्रत्यारोपण के लिए 4.5 लाख रुपए का बीमा संरक्षण। एम्स हॉस्पिटल में इन योजनाओं का फायदा उठाने के लिए अगर आप इलाज कराना चाहते हैं, आप टेंशन फ्री हो जाइए और एम्स हॉस्पिटल में अपने पेशेंट को लाइए। यहाँ पर आने के बाद में सबसे पहले तो आपको वैद्य राशन कार्ड, उसी के साथ में आयुष्मान कार्ड, अधिवास रहवासी प्रमाण पत्र, फोटो, ओळख पत्र, आधार कार्ड डॉक्यूमेंट्स की सख्त जरूरत रहेगी। और इसके लिए टोल फ्री क्रमांक 14555/1800111565, उसी के साथ में 155388/1800233200। एम्स हॉस्पिटल की सुविधाएं जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक सर्जरी, कान नाक घसा रोग। यहाँ किसी पेशेंट को अगर पेशाब में तकलीफ है तो ऐसी सूरत में इसका भी यहाँ पर इलाज किया जाता है और उसका भी ऑपरेशन किया जाता है। उसी के साथ में नफरल डायलिसिस, किडनी के आजार, इस पर भी इलाज किया जाता है। यूरो सर्जरी, किडनी स्टोन, प्रोस्टेट, संधिवा से ताल्लुक रखने वाली बीमारियों पर भी इलाज किया जाता है। एम्स हॉस्पिटल में स्पेशली डिलीवरी वार्ड, यहाँ पर आईसीयू सेंटर भी बनाया गया है। नवजात बच्चों के लिए मशीन भी यहाँ पर अवेलेबल है। नवजात बच्चों के लिए एनआईसीयू, पीआईसीयू व्यवस्था अवेलेबल। 1356 बीमारियों पर फ्री में वैद्यकीय उपचार। तो आज ही संपर्क करें एम्स हॉस्पिटल, अपना कॉर्नर परभणी। मोबाइल नंबर 9067932903, सेकंड नंबर 7776835686। एम्स हॉस्पिटल अपने घर के जैसा हॉस्पिटल, एम्स हॉस्पिटल में अपने घर का वातावरण। तो आज ही संपर्क कीजिए एम्स हॉस्पिटल, परभणी शहर का अपना कॉर्नर परभणी। परभणी आज तक के ऐड का अगर आप रेफरेंस देंगे तो ऐसी सूरत में एम्स हॉस्पिटल से आपको डिस्काउंट ऑफर भी दिया जाएगा। हर बीमारी का इलाज एम्स हॉस्पिटल, अपना कॉर्नर परभणी। याद रखिए, एम्स हॉस्पिटल में अपने घर का वातावरण पाइए और एम्स हॉस्पिटल से पूरी तरह से हर बीमारी से मुक्ति पाइए। महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना और उसी के साथ में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का फायदा जल्द से जल्द उठाइए। परभणी शहर का मशहूर ब्यूटी पार्लर सना ब्यूटी पार्लर। हमारे यहाँ फेशियल, आईब्रो, वैक्सीन, पेडिक्योर, मैनिक्योर, हेयर कटिंग, हेयर कलर, हेयर स्ट्रेटिंग, कैरेंटीन, हेयर स्मूथिंग, हेयर स्पा, बॉडी स्पा, कान टोचना, मेकअप, दुल्हन मेकअप सभी किए जाते हैं और वो भी बेस्ट क्वालिटी के साथ कम दाम में। एक बार जरूर आएं और सेवा का मौका दें। सना ब्यूटी पार्लर, खान साहब के बिल्डिंग के पास, आइजॉन मॉल के पीछे, दरगाह रोड, परभणी। मोबाइल नंबर 97302008। शादी हो या वलीमा, छिल्ला हो या जुमागी, हकीका हो या रस्म एंगेजमेंट, परभणी शहर के यूसुफ कॉलोनी में तो सबसे सस्ता फंक्शन हॉल सीमा फंक्शन हॉल, पानी के टाकी के सामने, यूसुफ कॉलोनी, परभणी। बुकिंग शुरू है, जल्द कीजिए और पैसे बचाइए। सिर्फ और सिर्फ 6,000 रुपए किराया। आज ही संपर्क करें सैयद माजिद सर। मोबाइल नंबर 9623907575। शादी कीजिए सुन्नत तरीके से, कम खर्च में। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। सीमा फंक्शन हॉल, सबसे सस्ता फंक्शन हॉल, पार्किंग के लिए भरपूर जगह। परभणी शहर की सबसे मशहूर कॉलोनी यूसुफ कॉलोनी में सीमा फंक्शन हॉल। ऑफिस मीटिंग हो या सभा हो, गैदरिंग हो या कोई और प्रोग्राम, सिर्फ सीमा फंक्शन हॉल में कीजिए। आज ही संपर्क करें सीमा फंक्शन हॉल। एक बार सेवा का मौका जरूर दे। संपर्क करें सैयद माजिद सर। मोबाइल नंबर 9623907575। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभणी। आज तक चलते हैं परभणी जिले की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। परभणी शहर के प्रभाग नंबर 12 में जिस तरह से यहां पर विकास काम होना था, ये विकास काम नहीं हुए, जिसको लेकर शेख अजीज उर्फ बादल भैया मित्र मंडल की जानिब से 13 जून 2025 को परभणी शहर के विविध एरियो के विकास काम को लेकर आवाज उठाई गई है। जिस बाबर कॉलोनी के अलावा जिस तरह से यहाँ पर हम देखेंगे कि बाबर कॉलोनी, उसी के साथ में मुनीम कॉलोनी, महाड़ा कॉलोनी, सैयद साद दरगाह परिसर, अलीबाग नगर, शांति निकेतन कॉलोनी, विकास नगर और इसके साथ में अलग अलग एरियो में खास तौर से सीमेंट रास्ते और नालियां, उसी के साथ में महावितरण कंपनी की जानिब से बिजली के पोल होना बहुत जरूरी है। मूलभूत सुविधा अवेलेबल नहीं होने की वजह से यहाँ के नागरिकों ने एक चेतावनी दी थी। परभणी शहर महानगर पालिका आयुक्त और परभणी के जिला अधिकारी
रघुनाथ गौड़े इन्हें और एक निवेदन दिया था एक 2 दिन पहले कि आने वाले 13 जून 2025 तक अगर हमारे को हमारी मूलभूत सुविधाएं अवेलेबल नहीं करा कर दी जाएगी तो ऐसी सूरत में 13 जून 2025 को हम रास्ता रोको आंदोलन करेंगे। हजारों की तादाद में यहाँ पर नागरिक अवेलेबल थे। इन नागरिकों ने यहाँ रास्ता रोको आंदोलन किया। ये नेतृत्व में था शेख अजीज उर्फ बादल भैया। बादल भैया मित्र मंडल के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता इस वक्त बड़ी तादाद में मौजूद होते हैं। परभणी शहर के कोतवाली पुलिस स्टेशन के पीआई संजय ननौरे साहब और इनका पूरा लाव लश्कर इस वक्त बादल भैया मित्र मंडल को समझाने के लिए, मनाने के लिए यहाँ पर मौजूद था। और बादल भैया मित्र मंडल के तमाम लोग यहाँ, जिस तरह से हम आपको ये वीडियो में बता रहे हैं कि किस तरह से इन्होंने अपनी मूलभूत सुविधाओं को अवेलेबल करवाने के लिए यहाँ पर अपने तरीके से किस तरह से यहाँ पर एक खूबसूरत अंदाज में जन आंदोलन छेड़ा है। और इनका जन आंदोलन सिर्फ और सिर्फ इस बात के लिए कि हम जिस एरिया में रह रहे हैं उस एरिया का डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है। अगर यहाँ पर परभणी जिला प्रशासन इन तमाम लोगों का डेवलपमेंट अगर नहीं करता है तो ऐसी सूरत आंदोलन होना बहुत जरूरी था। और उस जन आंदोलन के जरिए से ही परभणी शहर महानगर पालिका के तमाम रिस्पॉन्सिबल अधिकारियों को ये बात समझनी चाहिए कि मूलभूत सुविधाएं अवेलेबल करके देना बहुत जरूरी है। यहाँ जो नाला है, ये नाला परभणी शहर के खाजा कॉलोनी रोड के एरिया से होता हुआ कॉलोनी के अलावा इनायत नगर से दरगाह रोड के परिसर से जो नाला आता है, तो ये नाला केदार नगर होता हुआ परभणी शहर के जमजम कॉलोनी से होता हुआ, चश्मे आबे हयात से होता हुआ, ये बाबर कॉलोनी, मुनीम कॉलोनी के एरिया से ये पिंगलगढ़ का नाला है, जिसकी हर 12 महीने में, हर साल में एक बार साफ सफाई होना, इसका रुंदीकरण होना और इसका डोंगा होना बहुत जरूरी है। जब तक ये नाले को साफ नहीं किया जाएगा तब तक इस नाले में गंदगी रहेगी और साल भर इसमें जो मलबा और कचरा जम जाता है, इस नाले की भी साफ सफाई होना बहुत जरूरी है ताकि यहाँ पर रहने वाले नागरिकों के घरों में पानी ना घुसे। जो बारिश का पानी आता है, अगर बारिश ज्यादा हो गई और अतिवृष्टि हो गई तो ऐसी सूरत में इन तमाम एरियाओं के रहने वाले लोगों के घरों में सांप, बिच्छू और न जाने कितने जानवर घुस जाते हैं इस पानी के जरिए से। और जब सैलाब आता है, जब पानी आता है इस नाले के बाहर, जब पानी आता है तो जिला प्रशासन की नींद तब जागती है और जिला प्रशासन तब मेहनत करता हुआ नजर आता है। अगर आपके पास वक्त है और वक्त रहते हैं, अगर आप लोगों ने तमाम मूलभूत सुविधाएं नागरिकों को अवेलेबल करके दी है तो बादल भैया मित्र मंडल के तमाम लोग जो रास्ते पर आए हैं, ऐसा कोई भी व्यक्ति आप जिला प्रशासन के विरोध में रास्ते पर नहीं आता है और इन लोगों को रास्ता रोको आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। शर्त यह है कि परभणी शहर महानगर पालिका प्रशासन ने वक्त रहते काम करना बहुत जरूरी है, लेकिन यहाँ पर वक्त रहते काम नहीं किया गया है, जिसकी वजह से लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, सुविधाओं से गुजरना पड़ रहा है। जब लोग बीमार हो जाते हैं तो इन नागरिकों को अपने घर से हॉस्पिटल तक जाने के लिए रास्ता अवेलेबल नहीं रहता है। कीचड़ में से रास्ता निकाल कर जाना पड़ता है। उस कीचड़ में कभी कभी तो सांप, बिच्छू जैसे जानवर भी होते हैं और ये नागरिकों को डस भी लेते हैं। लेकिन जिला प्रशासन में जो जिला प्रशासन के जितने भी आला अधिकारी है, ये गवर्नमेंट के दामाद है, इन्हें गवर्नमेंट से पेमेंट तो मिलता है, इनके घर तो भरे जाते हैं, लेकिन सामान्य नागरिक की जो परेशानी होती है, सामान्य नागरिक किस तरह से जीवन जी रहा है, इन अधिकारियों को, जो आईएएस, आईएएस और आईपीएस अधिकारी है, जो पैसा देकर, घूस देकर, लाच देकर यहाँ पर परभणी रिस्पॉन्सिबल अधिकारी बनते हैं और परभणी से करोड़ों रुपए लूट कर लेकर जाते हैं, अपने घर भरते हैं। इन अधिकारियों को चाहिए कि परभणी शहर की जनता का भी ख्याल रखें और परभणी शहर की जनता को मूलभूत सुविधाएं अवेलेबल करा कर दें। ये जो अधिकारी आते हैं परभणी शहर में सिर्फ और सिर्फ पैसा लाटने के लिए आते हैं, पैसा कमाने के लिए आते हैं और पैसा देकर, मंत्रियों को पैसा देकर परभणी में विशेष तौर से ट्रांसफर करके लेते हैं और परभणी से पैसा लेकर जाते हैं और अपने घर भरते हैं। जब इन पर ईडी की और इनकम टैक्स की धाड़ पड़ती है तो करोड़ों रुपए इनके पास में मिल जाते हैं। अब ऐसे अधिकारियों को चाहिए
कि परभनी शहर के तमाम एरियो में मूलभूत सुविधाएं अवेलेबल नहीं है। ऐसे तमाम एरियो में मूलभूत सुविधाएं नागरिकों को अवेलेबल कराकर देना जरूरी है। अगर नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं वक्त रहते अवेलेबल हो जाती तो यहाँ बादल भैया मित्र मंडल की जानिब से आज 13 जून 2025 को जो जन आंदोलन, जन आक्रोश आंदोलन छेड़ा गया है, जो रास्ता रोको आंदोलन किया गया है, जिसमें पुलिस प्रशासन को भी परेशानी का सामना करना पड़ा है और बादल भैया को जिस तरह से यहाँ पर परभनी शहर के कोतवाली पुलिस स्टेशन के पीआई संजय ननौरे साहब और इनके पूरे लाव लश्कर ने जिस तरह से मनाया है, जिस तरह से समझाने की कोशिश की है, यहाँ हकीकत में संजय ननौरे साहब और इनकी पूरी टीम जिस तरह से यहाँ पर आई और जिन नागरिकों ने यहाँ पर आंदोलन किया, इन तमाम नागरिकों को रिक्वेस्ट की गई, इन तमाम नागरिकों को समझाया गया है, इन तमाम नागरिकों को यह कहा गया है कि आपको वक्त रहते नागरिक मूलभूत सुविधाओं से वंचित नहीं रखा जाएगा। आप तमाम हजरात को नागरिक सुविधाएं अवेलेबल कराकर दी जाएगी, जिसके चलते इस जन आंदोलन को रोका गया। और जन आंदोलन रुकने के बाद में जो बादल भैया मित्र मंडल की जानिब से जिस तरह से यहाँ पर जन आंदोलन किया गया है, रास्ता रोको आंदोलन किया गया है, ये सिर्फ और सिर्फ मूलभूत सुविधाएं अवेलेबल कराकर देने के लिए ये जन आंदोलन किया गया था। इस जन आंदोलन में बादल भैया मित्र मंडल से ताल्लुक रखने वाले उन महिलाओं ने किस तरह की प्रतिक्रिया दी है और क्या मांग जिला प्रशासन से और खास तौर से परभनी शहर महानगर पालिका प्रशासन से किस तरह का आह्वान किया है और क्या मांगनी इनकी है, हकीकत में इनके रास्ते किस तरह के हैं और इनके रास्ते दुरुस्त करके देना क्यों जरूरी है, इनके रास्तों पर वक्त रहते मुरुम डालना क्यों जरूरी है और इनके घरों के सामने से नालियां क्यों निकालना जरूरी है, इन्हें महावितरण कंपनी की जानिब से यहाँ पर बिजली के पोल अवेलेबल कराकर देना क्यों जरूरी है। आइए जानते हैं इन तमाम लोगों की जानिब से, जिसमें बादल भैया मित्र मंडल के सर्वे सर्वा शेख अजीज उर्फ बादल भैया, इन्होंने खास तौर से किस तरह की प्रतिक्रिया दी है, इन्होंने क्या मांगनी की है और आने वाले वक्त के परभनी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 12 के भावी नगर सेवक के तौर पर बादल भैया उभर कर आ रहे हैं और जिस तरह से ये आंदोलन कर रहे हैं, हकीकत में इन्होंने किस तरह की प्रतिक्रिया दी है, आइए जानते हैं खुद इन्हीं की जबानी। पाण्यामध्ये रोड नाले आम्हाला आधी पाहिजे, चिखलामध्ये लेकर इतका फसतात आमचं, आता बरसात लागायली म्हणून हम 10-15-20 साल से है यहाँ, रोड़ा नहीं, नालिया नहीं, दवाखाने में जाने का, हमारे बीमार मरीज गिरते, ऑटो वाले हम बोलते नहीं आते, हमारा इंतजाम करो, वो पुल नाला पूरा मुझ गया, पूरा पानी खोलो, नहीं तो हम मर जाएंगे, नहीं करे तो हम रोड़ा अड़ा देंगे। कैसा रहना है सर, परेशानी हो रही, बच्चे आने जाना आने आ रहा रास्ते से परेशानी हो रही ना, रोड नाली करने का ना, उतना तो काम करके देने का ना, गरीबों क्या सुत्ता तो देखने का, बच्चे खाना कुछ हो गए तो छोटे छोटे बच्चे है, वो है नाले नहीं, रोड़ा नहीं, पूरा पानी जमा हो जा रहा रास्ते में, पूरा घर में घुसने जैसा हो जा रहा। हमारे यहाँ का जो प्रशासन है, हमारे बाबर कॉलोनी कहाँ है एरिया, ये हमारे प्रशासन नगर पालिका को मालूम नहीं है। बाकी उनको हर एरिया के वार्ड मालूम है, यहाँ जो चीज कमी है वहाँ हर चीज पूरा लेते। मगर बाबर कॉलोनी एक ऐसा एरिया है जो शायद मेरा ख्याल नगर पालिका के नक्शे से उठ चुका है और उसको लाने के लिए हमको जीत तोड़ मेहनत करना चाहिए, क्योंकि हमारे जो बाल बच्चे जो भी है छोटे, आज थोड़ा बहुत पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद कोई ना कोई किसका न किसका फ्यूचर होने वाला है, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई वकील बनेगा, कोई पुलिस कमिश्नर, कुछ भी बनेगा, जो भी बनेगा उसका फ्यूचर आज अंधकार में हमारे बच्चों का, और हम ये अंधकार बच्चों का फ्यूचर हम बाहर काटना चाहते हैं और नगर पालिका को यही कहना चाहते हैं कि हमारे को जल्द से जल्द रोड और नालिया और जो भी हमारी प्रॉब्लम है, पिंगलगढ़ नाला सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो है और रोड की भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हमारे पास नगर पालिका की ना कचरे की गाड़ी आती, ना कोई कर्मचारी नगर पालिका का आता, ना कोई सुविधा नहीं है, सिर्फ ओनली वन घर पट्टी रेगुलर कंपलसरी साल को साल घर पट्टी आती, उसके अंदर हर चीज है, हर चीज बोले तो यानी कि घर खाली करो बोल के एक नोटिस आता, बस इतने काम के लिए, क्योंकि वसूली के वास्ते पक्का उनका ध्यान है बाबर कॉलोनी के ऊपर, मगर विकास के वास्ते ध्यान नहीं। सिर्फ उनसे ये नगर पालिका चाहता हूँ, मैं आयुक्त साहब से भी चाहता हूँ कि आप जरा नगर पालिका को थोड़ा ये करिए, कर्मचारी को, आपके अधिकारियों को जो भी है उनको बोलिए कि बाबर कॉलोनी में प्रॉब्लम क्या है, हम जनता है भाई, आपकी पब्लिक सर्वेंट है आपके, आपको हमारा काम करना जरूरी है क्या? आप हमसे टैक्स लेते हैं, हर चीज का टैक्स लेते, कौन सी चीज का नहीं लेते, हर चीज का लेते, इतना टैक्स लेके कर रहे क्या आप?
कर रहे क्या इतना परभनी का टैक्स लेके? हाँ, सब में गरीब बस्ती हुआ है, उसको देखे तो हर चीज है बोल के इश्यू करके तुम उसको उतना टैक्स भरने लगा रहे, बलजबरी मंजूर डाल रहे टॅक्स. रोज लाईट गोड खंबा पडा काय न पडा डिपो नाही काय नाही लाईट 8-8 रोज गोड राहतात आमची. आम्हाला पाण्याला आंघोळीला पाणी लागलं पुरा चिखल दारा पुढे इतकाला गुडघ्या इतकाला कसं वागायचं. हमारे से लाइट बिल वसूल कर रहे हैं, सब वसूल कर रहे हैं भाई, तुम लोग लाइट भी वसूल कर रहे हैं हमारे से, लाइट बिल मांग रहे हैं, घर पट्टियां मांग रहे हैं, नल पट्टी मांग रहे हैं. तो वैसा हमको नाले का करके दो, रोडों का करके दो, ये खंबे लेके आओ. यहाँ गरीब रहते सब जने, यहाँ बच्चे बहुत से हैं, बहुत बच्चे हैं यहाँ पे. बच्चों का तो भी ध्यान रखने का ना किसी ने. अब बच्चों की तरफ ख्याल नहीं करेंगे तो हमें रोड पे आना ही पड़ेगा. बरसात नहीं तो अभी पानी भरा उधर. पुलिस वाले यहाँ तक आके जा रहे, अंदर क्या चल रहा है हमें कुछ मालूम है ना, इधर किसी को मालूम है क्या? जरा 5 मिनट अगर लाइट गई तो पूरा प्रशासन उधर से पूरा कंपनी को फोन लगाते नगर पालिका लोग, है ना. और हमारे इधर तो लाइट नहीं है, ना रोड है, ना खंबे है, ना नालियां है, फिर क्या रहेंगे हम लोग? अब तुम लोग हमारी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? फिर हम कहाँ जाएंगे? रोड पे बैठेंगे ना भाई. घरा दारा छोड़, घर में पानी जाने वाला है तो रोड पे बैठने वाले हम लोग कहाँ बैठेंगे? हमारे कुछ जगह ही नहीं है रहने के लिए. एक तो तुम बोले नोटिस छोड़ रहे कि वहाँ से घर खाली करो. हम गरीब लोग आए थे, हमने 10,000 से 5,000 से 2,000 से ऐसे करके फलाटा लोग पैसे दिवा ले. अब एकदम हम कहाँ से पैसे दे के फलाटा लेंगे दूसरे? नहीं हो सकता हमारे से लेना. पूरे इधर पूरे गरीब लोग रह रहे. तुम लोगों को हम ये विनती करते हैं कि हमारी मदद करो. इधर रोड़ा, खंबे, नालियां और ये जो नाले का है ये सब करके दो, रुंदीकरण का. ये नाला एक तो है यहाँ बड़ा नाला करके दो बोलना, नहीं तो ये पूरे बच्चे भय के चलेंगे. क्या मतलब आ रहा? जिंदगी हमारी बच्चों पे है, बच्चे चले जाएंगे तो हम कहाँ रहेंगे और किसके भरोसे पर रहेंगे? फलाटा क्या है, आज है कल नहीं है, आज बिका देंगे कल नहीं रहेंगे. आज हमारे फलाटों से कुछ ये भी नहीं ना, ज्यादा हमारे बच्चों से मतलब है. और हमारे बच्चे सुख में नहीं है तो फिर हम भी क्या कर सकते? रोड पे आने वाले हम भी लोग, हम यहाँ चिकन बैठ के क्या करेंगे? अरे इसके आगे भी तुमने कुछ नहीं करा तो हम रोड पे रहने वाले. हाँ, हमारी परेशानी ये कि हमारे बच्चे परेशान हो जा रहे, समझे क्या? हमको गली गली से रोड होना, नाला होना, ये हमको ये होना. कितने साल से रह रहे थे तुम? हमको हम 30, 35, 40 साल से है. हम तब से यहाँ पे रोड नहीं है? नहीं ना, रोड ही नहीं ना. हमारे और नदी का पानी हमारे घरों में घुस रहा. हम कहाँ जा के रह रहे किराए से ऊपर काले बावर में, इसमें किराए से रह रहे जाके. हाँ, जाता है ना, जाते वक्त जाता नाही, 1 घंटा लागायला बाहेर निघायला, घराच्या बाहेर निघाणार. आम्ही गरीब लोक काय खावं काय नाही, आमची सोय करा. लाईट, खांबे, नाल्या. आज जे आम्ही सर्व वार्ड क्रमांक 12 मधील नागरिकांनी जे रस्ता रोक आंदोलन केलं त्याच्यामध्ये प्रॉब्लेम आम्हाला हे होता की आम्ही रस्ता रोक आंदोलन करायची आम्हाला मजबुरी हे महानगरपालिका प्रशासन आणलेली आहे. याच्या आधी आम्ही त्यांना पिंगलगड नाल्याला पाणी येत असतो, ते आम्हाला घरामध्ये शिरते पाणी. पूर्ण वार्ड क्रमांक 12 मधील अर्धा भागामध्ये पाणी असतो आणि ते पाणी येऊनी म्हणून आम्ही वारंवार त्यांना अर्ज दिले, तर निवेदन दिले, मोर्चा काढला. त्यांनी पावसाळ्यापर्यंत आतापर्यंत काहीच केलेलं नाही आणि त्यांनी काही केलं नाही म्हणून आम्हाला मजबूरन आज हे रस्ता रोक आंदोलन करावं लागले. आणि त्यानंतर त्यांच्या जे आमच्या मागण्या होत्या इस्टेट लाईट, त्यांना आम्ही 4 ते 5 महिन्यापासून सांगायला की सर जर समजा आमच्याकडे पाणी घुसलं तर लेकरं बाळ घेऊन आम्हाला बाहेर निघण्यासाठी एक तर रोड नाही, नाली नाही आणि वरी इस्टेट लाईट सुद्धा नाही, कमीत कमी उजाडात तरी आम्ही बाहेर निघताना म्हणून. तर आतापर्यंत त्यांना व्हिडिओ दाखवलेत, फोटो दिले, त्यांनी स्वतः येऊन पावसाळ्यात सर्वे केलेला आहे. खूप कर्मचारी आहेत, तहसीलचे कर्मचारी आहेत, जिल्हा प्रशासनचे आहेत, महानगरपालिकाचे आहेत, पोलीस प्रशासन आहे. सगळ्याला माहिती आहे इकडले रस्ते कसे आहेत, कंडिशन कसे आहेत. मग तर हे यांच्या कामून मनात या नाही की इकडलं रोडचं काम करण्यासाठी जमजम तसंच झाला, ते अलिबाग नगर तसंच आहे, पुन्हा ह्याच्यामध्ये बाबर कॉलनी आहे, शांतिनिकेतन, म्हाडा, या सर्व भागामध्ये पाणी घुसत आहे. आता त्याच्यामध्ये पाणी घुसल्यानंतर आम्ही जाण्यासाठी रस्ता मागायला त्यांना या डीपीटीसी मध्ये जर त्यांनी आम्हाला हे रस्ता मंजूर केला नाही, आमची मागणी आहे की आम्हाला द्या, तुम्ही महानगरपालिका मार्फत करा किंवा तुमच्या पदाधिकारी मार्फत करा, मात्र आम्हाला हे रस्ता 100% ह्या डीपीटीसी मध्ये व्हायला पाहिजे. आज आम्ही जे रस्ता रोक आंदोलन जे रोकिले हे फक्त आम्ही पोलीस प्रशासनकडे पाहून रोकिले आणि आम्हाला महानगरपालिकामुळे एवढा त्रास झालेला आहे की आम्ही जर आमचं हे डीपीटीसी मध्ये जर प्रस्ताव पास झाला नाही तर आम्ही 5-6 जण आत्मदहन करणार आहे. त्याला तारीख सुद्धा सांगणार नाहीत, आम्ही कुठं करणार ते पण सांगणार नाहीत. फक्त त्याची जबाबदारी आमच्या लेकरा बाळासाठी हीची जबाबदारी आम्ही मेल्यानंतर राहील. ही फक्त जिल्हा प्रशासन, महानगरपालिका
आणि तहसील कार्यालय जे पाणी घुसल्यानंतर आणि भूमी अभिलेख हे सगळे जितके बी ऑफिस ह्याच्यात कंडेचर आहेत पिंगलगड नाल्यामध्ये मोजमाप करण्यासाठी त्या सगळ्या कर्मचाऱ्यावर आणि सगळ्या ऑफिसावर गुन्हे दाखल व्हायला पाहिजे। जर आम्ही 5-6 जण जर आत्मदहन केले करून मेल्यानंतर जर ह्या डीपीटीसी मध्ये आमची मंजुरी नाही झाली तर आम्ही आत्मदहन करणार आहेत। आणि हे जे निवेदन दिलं त्या निवेदन मध्ये बी आम्ही लेखीमध्ये दिलेलं आहे की आमचं जर काम नाही झालं तर आम्ही आत्मदहन करणार आहेत। ये न्यूज कवर की हमारे परभणी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, दी फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान उर्फ जुल्फुजर, परभनी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद अयान, परभनी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबोली, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज खान पठान, परभनी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मोबिन सैयद इस्माइल, परभनी आज तक के परभनी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निज़ाम, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के परभनी जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। आप देखते रहिए मेरे साथ परभनी आज तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। एम्स हॉस्पिटल परभनी शहर के अपना कॉर्नर पर स्थित। जी हाँ, आप ताजुब करेंगे, 100 बेड का हॉस्पिटल एम्स इस हॉस्पिटल में महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना और उसी के साथ में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से फायदा आप उठा सकते हैं। हर परिवार के लिए 5 लाख रुपए का 1 साल का बीमा, मूत्रपिंड प्रत्यारोपण के लिए 4.5 लाख रुपए का बीमा संरक्षण। एम्स हॉस्पिटल में इन योजनाओं का फायदा उठाने के लिए अगर आप इलाज कराना चाहते हैं, आप टेंशन फ्री हो जाइए और एम्स हॉस्पिटल में अपने पेशेंट को लाइए। यहाँ पर आने के बाद में सबसे पहले तो आपको वैद्य राशन कार्ड, उसी के साथ में आयुष्मान कार्ड, अधिवास, रहवासी प्रमाण पत्र, फोटो, ओळख पत्र, आधार कार्ड डॉक्यूमेंट्स की सख्त जरूरत रहेगी। और इसके लिए टोल फ्री क्रमांक 14555/1800111565, उसी के साथ में 155388/18002332 एम्स हॉस्पिटल की सुविधाएं जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक सर्जरी, कान नाक घसा रोग। यहाँ किसी पेशेंट को अगर पेशाब में तकलीफ है तो ऐसी सूरत में इसका भी यहाँ पर इलाज किया जाता है और उसका भी ऑपरेशन किया जाता है। उसी के साथ में नफरल डायलिसिस, किडनी के आजार, इस पर भी इलाज किया जाता है। यूरो सर्जरी, किडनी स्टोन, प्रोस्टेट, संधिवात से ताल्लुक रखने वाली बीमारियों पर भी इलाज किया जाता है। एम्स हॉस्पिटल में स्पेशली डिलीवरी वार्ड, यहाँ पर आईसीयू सेंटर भी बनाया गया है। नवजात बच्चों के लिए मशीन भी यहाँ पर अवेलेबल है। नवजात बच्चों के लिए एनआईसीयू, पीआईसीयू व्यवस्था अवेलेबल। 1356 बीमारियों पर फ्री में वैद्यकीय उपचार। तो आज ही संपर्क करें एम्स हॉस्पिटल, अपना कॉर्नर परभनी। मोबाइल नंबर 9067932903, सेकंड नंबर 7776835686। एम्स हॉस्पिटल, अपने घर के जैसा हॉस्पिटल। एम्स हॉस्पिटल में अपने घर का वातावरण। तो आज ही संपर्क कीजिए एम्स हॉस्पिटल, परभनी शहर का अपना कॉर्नर परभनी। परभनी आज तक के ऐड का अगर आप रेफरेंस देंगे तो ऐसी सूरत में एम्स हॉस्पिटल से आपको डिस्काउंट ऑफर भी दिया जाएगा। हर बीमारी का इलाज एम्स हॉस्पिटल, अपना कॉर्नर परभनी। याद रखिए, एम्स हॉस्पिटल में अपने घर का वातावरण पाइए और एम्स हॉस्पिटल से पूरी तरह से हर बीमारी से मुक्ति पाइए। महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना और उसी के साथ में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का फायदा जल्द से जल्द उठाइए। शादी हो या एंगेजमेंट, छिला हो या जुमागी, मीटिंग हो या कुछ और, परभनी शहर में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, फैसल फंक्शन हॉल, दरगाह रोड, फैसल कॉलोनी, जमीर पॉइंट, परभनी। बुकिंग शुरू है, जल्द ही संपर्क करें। सैयद मुजम्मिल, मोबाइल नंबर 8177941481, सेकेंड नंबर 9922855585। फैसल फंक्शन हॉल की खुसूसियत, 2 व्हीलर 4 व्हीलर के लिए भरपूर पार्किंग व्यवस्था, लेडीज के लिए पर्दे का माकूल इंतजाम और सेपरेट कुशादा हॉल, जेंट्स के लिए सेपरेट हॉल, सेपरेट वॉशरूम, लेडीज के लिए सेपरेट हॉल, माकूल पानी का इंतजाम, दरगाह से करीब, सबसे कम बजट में। विजिट जरूर कीजिए, आज ही बुकिंग। परभनी शहर में अगर आपको एसी बिठाना है तो ऐसी शुरुआत में आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड सेल्स और सर्विस सेंटर, आरआर टावर, बस स्टैंड रोड, परभनी। इसमें मोबाइल नंबर शेख फैजान साहब, इनका मोबाइल नंबर
8482852927। उसी के साथ सेकंड नंबर 7875849786। इन नंबर पर कॉल कीजिए और शेख फैजान साहब इन्हें आपके एसी की सर्विसिंग के लिए, और अगर आपको सेकंड एसी उसी के साथ में रेफ्रिजरेशन अगर आपको होना तो ऐसी सूरत में आपने आर टावर यहाँ के कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड एसी सेल्स एंड सर्विस सेंटर पर जरूर कांटेक्ट करें। याद रहे, एसी के बगैर कुछ नहीं। एसी है तो गर्मी में भी कूल है। अगर आपके घर में एसी लगा हुआ है और आपको अगर उसे रिपेयरिंग कराना है तो ऐसी सूरत में शेख फैजान इन्हें कॉल कीजिए। और अगर आप कॉल नहीं कर सकते हैं, अगर आपको एड्रेस चाहिए तो एड्रेस कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड एसी सेल्स एंड सर्विस सेंटर, आर टावर, बस स्टैंड रोड, परभनी। याद रखिए, ये सर्विस आप लोगों के लिए स्पेशली, और आप लोगों के लिए अगर आप इस कॉल के जरिए से, अगर आप इस ऐड के जरिए से कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड एसी सेंटर पर जाएंगे तो आपको विशेष तौर से डिस्काउंट ऑफर भी दिया जाएगा। इस बात का खास तौर से ख्याल रखिए। कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड एसी सेल्स एंड सर्विस सेंटर, आर टावर, बस स्टैंड रोड, परभनी। सेकंड एसी अगर आपको खरीदना है तो वाजबी दाम में और बहुत अच्छी क्वालिटी के सेकंड एसी, उसी के साथ में रेफ्रिजरेशन, आपको हर कंपनी के एसी और फ्रिज और रेफ्रिजरेशन मिलेंगे। याद रखिए, आप कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड एसी सेल्स एंड सर्विस सेंटर पर एक बार जरूर आए। आर टावर, बस महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। मिर्जा मेस, परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस, परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947।